Hello everyone, welcome back to my channel and today I am going to discuss two very important article from the Hindu newspaper. The first article is Pack Silica. So what is Pack Silica? ये एक स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव है जिसे अमेरिका ने शुरू किया है और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है मतलब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर मतलब कंप्यूटर चिप्स की सप्लाई चेन को सिक्योर और रिलायबल बनाना। अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो एक ये इंटरनेशनल ग्रुप बनाने का प्लान है जिसमें ट्रस्टेड कंट्रीज़ मिलकर ये इंश्योर करेंगे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक जैसे कि स्मार्टफोन्स हो गए, कंप्यूटर्स, एआई सिस्टम बनाने के लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट क्रूशियल आइटम्स हैं, खासकर सिलिकॉन चिप्स की सप्लाई कभी भी ना रुके और किसी भी एक कंट्री पर हमें डिपेंड ना होना पड़े। Point first, the United States has indicated that India will be invited to join the US-led initiative called Pax Silica aimed at strengthening cooperation in the global semiconductor ecosystem. यूनाइटेड स्टेट ने कहा है कि इंडिया को उनके US-led इनिशिएटिव पैक सिलिका में इनवाइट किया जाएगा और इसका गोल ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में कॉपरेशन को इंक्रीज करना है। Second point, Pack Silica is a strategic framework intended to ensure secure, resilient, and diversified semiconductor supply chain, particularly to reduce over-dependence on a single country. Pack Silica एक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क है जिसका एम सिक्योर, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को इंश्योर करना है और स्पेशली एक सिंगल कंट्री पर ओवर डिपेंडेंस कम करने के लिए। थर्ड पॉइंट, द इनिशिएटिव रिफ्लेक्ट्स द ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विच आर क्रिटिकल फॉर डिफेंस, एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवीज एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। ये इनिशिएटिव सेमीकंडक्टर्स की जो बढ़ती जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस को शो करता है, दिखाता है, जो डिफेंस, एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवीज और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत क्रिटिकल है। फोर्थ पॉइंट, इंडियाज इंक्लूजन सिग्नल स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट बिटवीन इंडिया एंड द यूएस स्पेशली इन हाई टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी लिंक्ड सेक्टर्स। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि इंडिया का इसमें शामिल होना, इंक्लूड होना इंडिया और यूएस के बीच एक स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट को शो करता है और ये ट्रस्ट हाई टेक्नोलॉजी और नेशनल सिक्योरिटी से जज सेक्टर्स में ज़्यादा है। फिफ्थ पॉइंट, फॉर इंडिया पार्टिसिपेशन कैन एक्सेलरेट इट्स गोल अंडर द सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम बूस्टिंग डोमेस्टिक चिप मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन एंड स्किल्ड वर्कफोर्स डेवलपमेंट। इंडिया के लिए इसमें पार्टिसिपेट करने से उसके सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के गोल्स जल्दी अचीव हो सकते हैं और इससे डोमेस्टिक चिप मतलब मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन और स्किल्ड वर्कफोर्स डेवलपमेंट को बूस्ट मिलेगा। सिक्स पॉइंट, द मूव अलाइंस विद इंडियाज एक्ट ईस्ट एंड स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी अप्रोच एज इट ज्वाइन टेक्नोलॉजी अलाइंसेस विदाउट एंटरिंग फॉर्मल मिलिट्री ब्लॉक्स। ये मूव इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी अप्रोच के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब इंडिया टेक्नोलॉजी अलायंसेस ज्वाइन कर रहा है बिना किसी फॉर्मल मिलिट्री ब्लॉक्स का पार्ट बने। सेवेंथ पॉइंट, पैक सिलिका कॉम्प्लीमेंट्स ब्रॉडर ग्रुपिंग लाइक क्वाड एंड IPEF showing how economic security is becoming center to Indo-Pacific strategy। सेवेंथ पॉइंट कह रहा है कि पैक सिलिका ब्रॉडर ग्रुपिंग्स जैसे क्वाड और IPEF को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और ये दिखाता है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी अब इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के सेंटर पर बनती जा रही है। लास्ट पॉइंट सेज कि ये इशू UPSC एग्ज़ाम्स लाइक प्रीलिम्स, मेंस, GS सेकेंड एंड GS थर्ड एंड ऑल्सो फॉर इंटरव्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और इसमें टेक्नोलॉजी लाइक जियोपॉलिटिक्स, सप्लाई चेन डिप्लोमेसी, इंडिया US रिलेशंस और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जैसे थीम्स को भी कवर होते हैं। एंड सेकेंड आर्टिकल इज़ अबाउट अर्ली इन्वेस्टमेंट इन चिल्ड्रन।
First point, early investment in children's health, nutrition, and education yields the highest long-term social and economic returns, as brain development and learning capacity are strongest in early childhood. फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो बच्चों की स्टार्टिंग मतलब शुरुआती हेल्थ, न्यूट्रिशन और एजुकेशन में पैसा लगाना सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म सोशल और इकोनॉमिक फ़ायदे मतलब रिटर्न्स देता है, क्योंकि इससे अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में जो ब्रेन डेवलपमेंट और सीखने की कैपेसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है. सेकेंड पॉइंट, इंडियाज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड can turn into a demographic burden if children grows up malnourished, poorly educated or unhealthy, highlighting the urgency of early interventions. सेकेंड पॉइंट सेज कि इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब यंग पॉपुलेशन का जो फ़ायदा है वो एक बर्डन बन सकता है अगर बच्चे वेल नरिश्ड, पुअरली एजुकेटेड या अनहेल्दी बड़े होते हैं, और इसलिए जो शुरुआती इंटरवेंशंस की बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है. थर्ड पॉइंट, न्यूट्रिशन इन द फर्स्ट 1000 days फ्रॉम प्रेगनेंसी टू एज 2 is critical since deficiencies during this period cause irreversible physical and cognitive damage. पहले 1000 दिनों मतलब प्रेगनेंसी से 2 साल की उम्र तक में न्यूट्रिशन बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड चल रहा होता है इसमें डेफिशिएंसीज़ की वजह से इरिवर्सिबल फिज़िकल और कॉग्निटिव नुकसान हो सकता है. फोर्थ पॉइंट, क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर ECCE improves school readiness, reduces dropouts rate and enhances productivity and income levels in adulthood. अच्छी क्वालिटी वाली अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर विच इज़ ECCE से बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं. इससे स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की जो पॉपुलेशन है वो मतलब कि ड्रॉप आउट रेट्स जो हैं वो कम होती हैं, और बड़े होकर उनकी काम करने की जो एबिलिटी होती है मतलब प्रोडक्टिविटी होती है और इनकम लेवल बढ़ जाता है. फिफ्थ पॉइंट, इन्वेस्टमेंट इन चिल्ड्रन ऑल्सो लोअर्स फ्यूचर पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर, वेलफेयर एंड क्राइम, मेकिंग इट फिजिकली प्रूडेंट फॉर द स्टेट. बच्चों पर इन्वेस्टमेंट करने से फ्यूचर में हेल्थ केयर, वेलफेयर और क्राइम पर होने वाला जो पब्लिक स्पेंडिंग है वो भी कम होता है, इसलिए ये स्टेट के लिए फाइनेंशियली स्मार्ट डिसीजन है. सिक्स पॉइंट, प्रोग्राम्स सच एज ICDS, पोषण अभियान, मिड डे मील स्कीम and Samagra Shiksha reflect India's policy focus, but gaps remain in implementation, coverage and quality. इंडिया की पॉलिसी फोकस को दिखाने वाले प्रोग्राम्स जैसे ICDS हो गए विच इज़ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस जो 1975 में लॉन्च हुआ था, पोषण अभियान, मिड डे मील स्कीम और समग्र शिक्षा है, पर इनके इम्प्लीमेंटेशन, कवरेज और क्वालिटी में अभी भी कुछ गैप्स, कमियां हैं. पॉइंट 7, सोशल इनइक्वालिटीज सच एज जेंडर बायस, regional disparity and urban-rural divide mean that the poorest children benefit most from early public investment. सोशल इनइक्वालिटीज़ जैसे कि जेंडर बायस हो गया, रीजनल डिस्पैरिटी हो गया और अर्बन रूरल डिवाइड का मतलब है कि सबसे गरीब बच्चों को अर्ली पब्लिक इन्वेस्टमेंट से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है. एंड द लास्ट पॉइंट ऑल्सो सेज कि दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर UPSC एग्ज़ाम, और ये आर्टिकल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इंक्लूसिव ग्रोथ, SDG गोल्स और गवर्नेंस इफेक्टिवनेस को लिंक करता है, जिससे अर्ली चाइल्डहुड इन्वेस्टमेंट इंडिया की फ्यूचर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के लिए सेंटर बन जाता है.